नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। आज हम वीडियो देखने वाले हैं गौरव आर्या सर की, जिसमें वो बता रहे हैं कि लोग मोदी को इतना क्यों पसंद करते हैं। पूरी दुनिया से 76% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो दुनिया के सबसे फेमस और ताकतवर लीडरों में से एक हैं, सबसे ऊँचे पायदान पर नंबर 1 पर हैं। और यहीं पर कुछ लोग इंडिया में उनका विरोध करते हैं। हो सकता है उनसे कुछ विचारधारा मेल नहीं खाती हो, जिसके कारण लोग विरोध करते हैं। तो ये सही है, कहीं ना कहीं अगर आपकी विचारधारा नरेंद्र मोदी या बीजेपी से मेल नहीं खाती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं एक नेता के तौर पर। लेकिन जब एक नेता के तौर पर आप विरोध करते करते एक देश का विरोध करने लगते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के सेना भी झूठ बोलती है, इस देश के सभी लोग झूठ बोलते हैं, और आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं इसलिए कि वो मोदी के कार्यकाल में हुआ, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ, तो कहीं ना कहीं आप इस देश पर सवाल खड़े करते हैं। दुनिया में वर्ल्ड वाइड इतनी अप्रूवल रेटिंग किसी नेता की नहीं है, फिर भी लोग बताते हैं कि मोदी ने ये करा, मोदी ने करा। तो आइए देखते हैं मेरे गौरव आर्या सर इसमें क्या कहते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान से प्यार की ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब क्यों आ रही हैं यह भी मैं आपको बता दूं। और ये हवाएं कैसे आ रही हैं? पाकिस्तान के सोशल मीडिया से आ रही हैं, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से आ रही हैं, पाकिस्तान के कुछ खास यूट्यूबर्स हैं उनसे आ रही है, पाकिस्तान में कुछ ओपिनियन मेकर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहां से आ रही है। कुछ लोग तो डायरेक्टली अमन और शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनडायरेक्टली यानी कि नाक ऐसे पकड़ रहे हैं। कुछ नाक ऐसे पकड़ रहे हैं, कुछ नाक ऐसे पकड़ रहे हैं। और वो लोग जो नाक टेढ़ी पकड़ रहे हो, क्या कर यार, भारत से ट्रेड हो जाती तो ठीक रहता। आखिर हम नेबर हैं, आखिर हम पड़ोसी हैं। अपने पड़ोसियों को तो हम बदल नहीं सकते। पाकिस्तानियों का बहुत पुराना डायलॉग है, ठीक है। गजवा हिंद के बाद नंबर 1 पे गजवा हिंद है, नंबर 2 हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, ठीक है। ये जो दोगलापन हो रहा है, अच्छा, जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जाते हैं वो सच्चे मन से, उनके मन में मैल नहीं है, वो सचमुच चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो उनको मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं उन लोगों से, उन खास लोगों से जो कि बहुत खतरनाक हैं। क्यों खतरनाक है? क्योंकि दोगले हैं। अब मैं आपको बताता हूं, मैं इनको एक्सपोज करता हूं। दोस्तों, हुआ यह है कि ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके कहते हैं यार देखो, अगर भारत से ट्रेड होती, भारत से ट्रेड अगर होती तो प्याज आलू सस्ते हो जाते, ठीक है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि ट्रेड बंद किसने करी? ट्रेड तो इमरान खान ने बंद करी। तो आप लोगों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि अपने मीडिया में जाके बोलो कि ये इमरान खान की गलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, ये इमरान खान की गलती है? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? जाके ये बताओ, मुझे समझाओ ना ये बात। अपने पाकिस्तानी आवाम को समझाओ। भारत के साथ ट्रेड होगी, आलू प्याज सस्ता होगा, बाद की बात है। पहले समझाओ तो कि रोका किसने, ये किसने रोका? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तुम्हारे अंदर जो कश्मीर है ना, इसने तुम्हें ले डूबा है। इमरान खान ने तो बाद में ले डूबा, या नवाज शरीफ बाद में ले डूबा, सबसे पहले कश्मीर तुम्हें ले डूबा। अब मैं और बातें बताता हूं। भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। ओ भाई, एक बात बताओ, भारत तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, लेकिन तुम, भारत के साथ ट्रेड तुमने ब्लॉक कर रखी है। मैं तुम्हें बताता हूं इसके पीछे कारण क्या है। पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानी भाइयों बहन, आप भी सुनिए इसके पीछे कारण क्या है। मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। देखिए, पाकिस्तान में सुई भी नहीं बनती है, आपको पता है, ठीक है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे 70% लोग किसानी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना खाना इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि पता नहीं इनके किसान नालायक हैं या उनको आता नहीं है या सरकार नालायक है, मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान, जिसमें 70% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, वो खुद के लोगों को खिलाने के लिए उतना अनाज पैदा नहीं कर पाते। ये पाकिस्तान की सच्चाई है। अब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा भारत से, ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं कि सस्ता हो जाएगा अगर भारत से आएगा, लेकिन असली बात यह है कि पाकिस्तान को भारत को पैसा देने पड़ेंगे ना पैसे भारत को, अगर आप भारत से कुछ इंपोर्ट करोगे। और भारत डॉलर लेगा। अगर भारत ट्रेड के लिए मान जाता है तो, वो मानेगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अगर भारत मान जाता है तो भारत बोलेगा भाई साहब डॉलर लाओ पहले, तब ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ। डॉलर इनके पास है नहीं, राइट? अच्छा, दूसरी चीजें, इन्होंने पूरी भारत के साथ कोई दोस्ती नहीं, कोई, लेकिन सारे के सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत वहां पे आए और एशिया कप खेले। क्यों? क्योंकि उससे इनको पैसे मिलेंगे। सारा खेल पैसों का है, सारा खेल लालच का है दोस्तों, सारा खेल पैसों का है। यानी कि जिसमें पैसे खर्च करने पड़े वो काम नहीं करना चाहते, जिनसे पैसे मिले वो काम करना चाहते हैं।
क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ट्रेड नहीं करना चाहती। इमरान खान की तो गलती थी, इमरान खान की गलती थी कि इमरान खान ने बंद कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने कौन सा तीर मार लिया 10 महीने में? शहबाज शरीफ ने कौन सा तीर मार लिया 10 महीने नहीं, अब तो ऑलमोस्ट साल हो गया उसको। इसने कौन सा तीर मार लिया, ये तो कोई समझाए मुझे। शहबाज शरीफ ने भी कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि शहबाज शरीफ भी इसी जहर का एक ये उत्पादन है। शहबाज शरीफ ये एंटी हिंदू हेट्रेड, एंटी इंडिया हेट्रेड। तो जब मजबूरी में है तो कहते हैं यार आलू आ जाए वाघा बॉर्डर से, ये आ जाए वाघा बॉर्डर से, ये आ जाए वाघा बॉर्डर से, और हमें पैसे न देने पड़े। क्यों कह रहा हूं पैसे न देने पड़े? क्योंकि इन भाइयों ने दवाइयों के भी पैसे नहीं दिए जो इंडिया से लिए थे। अब आपको आई बात समझ में? ये क्यों क्रिकेट के पीछे इतना बवाल कर रहे हैं कि इंडिया नहीं आ रही तो हम भी नहीं जाएंगे? ये नखरे क्यों दिखा रहे हैं भाई? अगर आपको इंडिया से रिश्ते चाहिए तो फिर आप पूरे रिश्ते करिए ना। वाई पिक एंड चूज भैया, वाई पिक एंड चूज? आप क्यों पिक एंड चूज करते हैं? आप ये क्यों कहते हैं हम ये करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे, फिर ये करेंगे ये नहीं करेंगे? अब इंडिया कह रहा है हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये छातियां पीट रहे हैं। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि साहब खालिस्तानियों ने फिर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया। खालिस्तानी फिर क्या कह रहे हैं कि मेजर साहब तो सिखों के दुश्मन हैं और हम तुम्हें दिखा देंगे। सुनो खालिस्तानियों, मैं तुम्हारे सामने आज एक क्लियर कट बात करना चाहता हूं, और यह बात मैं क्लियर कट करता रहूंगा जब तक पूरी दुनिया में मेरी आवाज ना फैले। ध्यान से सुनना मेरी बात। सिख धर्म, सिखों के गुरु जो कि हमारे भी गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, सारे गुरुद्वारा साहिब, और जो भी सिखों के बड़े बड़े हिस्टोरिक लोग हुए हैं वो इधर हमारे सर पे, ठीक है? हम ये उनकी इज्जत देते हैं हमारे सर पे। जैसे प्रभु श्री राम वैसी गुरु नानक देव जी, ठीक है? ये मैंने बात बता दी। जैसे रामायण वैसे गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है? जो सिख हैं, हमारे भाई और हमारे बहन, सिख भाई बहन, उनकी जगह यहां पे है, मेजर के दिल पे। लेकिन खालिस्तानियों, तुम सिख नहीं हो, तुम इंसानियत पे एक बदनुमा दाग हो। तुम्हारी जगह खालिस्तानियों है मेजर की जूती के नीचे। ये तुम्हारी औकात है। अब क्लियर हो गया कि और भी प्रोपेगेंडा करना है? खालिस्तानियों की औकात मेजर गौरव आर्या की जूती के नीचे है, और वहीं पे तुम रहना, ठीक है? झूठ बोल के, अपने वतन के साथ गद्दारी करके, पॉलिटिशियन से झूठी चिट्ठी लिखवा के कि हमारे ऊपर बिल्कुल पॉलिटिकल तशद्दुद हो रही है, हमारे ऊपर, जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मैं चैलेंज करता हूं किसी खालिस्तानी को पॉलिटिकल एक्टिविज्म की स्पेलिंग आती हो? अंगूठा टेक हैं सब, 5वीं फेल, इनको कुछ नहीं आता, ये अनपढ़ थे, ठीक है? कनाडा का शौक था, वहां पे झूठ बोल के अपने देश के साथ गद्दारी करके ये खालिस्तानी चले गए, ठीक है? ये खालिस्तानी अपने देश के साथ, वो आया नहीं था वीडियो सिमरनजीत सिंह मान जी का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने वीडियो में साफ बोला है कि मैंने 35 हजार 40 हजार रुपए लिए हैं, और मैंने लिखा है कि जी इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी इसके ऊपर अन्याय कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर अन्याय कर रही है, ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। और वो खालिस्तानी ने 35,000 रुपए दिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म का वो पर्चा भी ले लिया, और इसको स्पेलिंग नहीं आती पॉलिटिकल एक्टिविज्म की। अंगूठा टेक, पता ही नहीं क्या चल रहा है, पहुंच गए वहां पे। खालिस्तानियों, तुम्हारा सिक्खी से, तुम्हारा सिख धर्म से, तुम्हारा गुरुओं से, तुम्हारा गुरु ग्रंथ साहब से और सिख भाई बहनों से कोई रिश्ता नहीं है। खालिस्तानियों, तुम्हारा इंसानियत से कोई रिश्ता नहीं है। तुम इतने बुरे लोग हो, ठीक है? जो अपने वतन को बेचकर, वतन का नाम खराब करके, झूठा झूठा नाम खराब करके, सिर्फ वहां पे के कनाडा में जाके मैं टैक्सी चला लूं, अगर ये तुम्हारी औकात है, मैं सारे टैक्सी वालों को नहीं बोल रहा, मैं आपके काम की इज्जत करता हूं, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूं। अगर ये तुम्हारी औकात है तो तुम्हें तुम्हारी औकात मुबारक। एक और चीज, तुम रोज मुझे गाली देते हो, ठीक है, ट्विटर पे, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता है मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। तुम मुझे जितनी गाली दो, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। खालिस्तानियों, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा। तुम देखना, मैं खालिस्तान को गाली बना के रख दूंगा। जब लोग एक दूसरे को सारी गालियां दे चुके होंगे ना, तो लड़ाई पता है कब शुरू होगी? जब एक बंदा दूसरे को बोलेगा ओए खालिस्तानी, तब वो बोलेगा गाली मत दे भाई, देख गाली मत दे, अभी तक तो ठीक था, तूने और जो कुछ बोला था, गाली मत दे। मैं उस लेवल की खालिस्तान को गाली बना दूंगा, समझ रहे हो? देखते रहना। अच्छा, जिस मोदी को तुम गालियां देते हो, गालियों से याद आया भाई, जिस मोदी को तुम गालियां देते हो उसके बारे में खबर सुन लो, तुम्हारा भी खून जलेगा। और तुम्हारे आप पारा में आईएसआई का हेडक्वार्टर है ना, आप पारा, जहां पे तुम्हारे बाप बैठे हैं नाजायज, उनको भी पता लगे
मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विथ 76% रेटिंग। ये ग्लोबल रेटिंग है, ठीक है। और ये जो रेटिंग है, ये कहते हैं कि ही इज द मोस्ट लव्ड एंड एडमायर्ड लीडर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल, ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल आया मॉर्निंग कंसल्ट। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हर समय ये रैंकिंग देती है, बड़ी क्रेडिबल है। ये वही यूएस की रेटिंग है। खालिस्तानियों, जिसके लिए तुमने झूठे कागज बनवाए थे 35,000 वाले, ठीक है, 35,000 के कागज बनवाए थे ना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं, ये उसी यूएस की रेटिंग है, ठीक है बेटा। तो इसको भी झेलो जरा। जिस मोदी से तुम नफरत करते हो, 76% नंबर 1, 76% पूरी दुनिया में। लोपेज ओब्राडोर 61%, एल्बनीज 55, मेलोनी 49, लूला डि सिल्वा 49, बाइडन अमेरिका का बाइडन 41%, ट्रूडू फ्रांस का 39%, सांचेज 38, शोल्स 35, सुनाक यूके दा मुंडा सुनाक 34%, मैक्रॉन 22। तो ये साहब ये मॉर्निंग कंसल्ट का है। खालिस्तानियों, मजा आया तुम्हें? और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं उनको मजा आया? और दो गाली। 2024 में मोदी जीतेगा, फिर और देना गाली, फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो, भारत वैसे ही तरक्की करता रहेगा और तुम जैसे गद्दारों को, ठीक है, यू आर नॉट वेलकम इन इंडिया। तुम वहीं पे जाके सड़ो और हमारे एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने ताली पीटो, ठीक है ना? तुम्हारी यही औकात है। आखिरी में फिर एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये कीड़े मकोड़े जो खालिस्तानी हैं, ये हिंदुओं और सिखों में भेदभाव करते हैं, ठीक है? ये भड़का रहे हैं और ये जानबूझ के मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी औकात ही यही है, इनकी औकात ही यही है। इनका आपने नमूना देख लिया, अमृतपाल सिंह कुत्ते के जैसे दुम दबा के भाग रहा है, कभी यहां छुपता है, कभी यहां छुपता है। यह है खालिस्तानियों का नमूना, कि जब बाहर हैं गोरों के देश पे, जहां पे बिल्कुल ये प्रोटेक्टेड हैं, तब इनकी आवाजें देखो, तब इनके सुर देखो खालिस्तानियों के। ओहो मुर्दाबाद, ओहो हाय हाय, ओहो मोदी फलाना, आय हाय मोदी। और जैसे ही इंडिया में आए, भीगी बिल्ली की तरह, कभी इस बिल के अंदर छुप रहे हैं, कभी उस बिल के अंदर छुप रहे हैं। ये तुम्हारी औकात है। अमृतपाल सिंह बाप है तुम्हारा, अमृतपाल सिंह, और तुम्हारा बाप ऐसे घूम रहा है, जानवर घूमता है। आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज टू द एनिमल किंगडम फॉर दिस कॉमेंट। है, मैंने गलत बोल दिया, जानवर, जानवर से ही बदतर हो तुम लोग, ठीक है जी। तो दोस्तों, ये मैंने बताया कि मोदी जी की ग्लोबल जो रैंकिंग है लीडरशिप में। अच्छा, एक और चीज है, डॉक्टर शशि थरूर, जो काफी एक नॉन रिस्पेक्टेड डिप्लोमैट हैं, यूनाइटेड नेशंस में बड़े सीनियर लेवल में रह चुके हैं, यूएन में, कांग्रेस पार्टी से उनका ताल्लुक है और मैं उनकी पर्सनली बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। वी आर फ्रॉम द सेम कॉलेज एंड आई रिस्पेक्ट डॉक्टर थरूर अ लॉट बिकॉज ही इज अ वेरी वेल रेड मैन। एंड जो उन्होंने इंडिया का केस लड़ा है, जो बाहर जाके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में और फॉरेन मीडिया में, आई थिंक वो काबिल तारीफ है, ठीक है। लेकिन एक कमेंट है उनका जिससे मैं अग्री नहीं करता, मैं डॉक्टर थरूर साहब के कमेंट से अग्री नहीं करता। और वो कमेंट क्या है? ये डॉक्टर जयशंकर के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कंसिडर हिम एज अ फ्रेंड, बट ऑन दिस इशू आई थिंक वी नीड टू नॉट बी सो थिन स्किन्ड. I think it's very important that as a government we take something in stride. If we react to every comment, we are doing ourselves a disservice. I will strongly urge my friend Jay to cool a little bit. अच्छा, ये ऐसे हुआ कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि द वेस्ट थिंक्स इट हैज अ गॉड गिवन राइट टू कमेंट ऑन इंटरनल मैटर्स ऑफ अदर कंट्रीज. ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, इसमें अमेरिका शामिल, उसमें जर्मनी शामिल, उसमें इंग्लैंड शामिल, उसमें फलाने ढिमके और हैं, इनको एक भगवान ने कोई ऐसा कोई इनको एक वरदान दिया है कि तुम जाके भारत के मामले में तुम बोल सकते हो. कोई तुम्हारे मामले में नहीं बोल सकता, लेकिन तुम भारत के मामले में बोल सकते हो. तो मैं डॉक्टर थरूर साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा और मैं बात बोलूंगा डॉक्टर शशि थरूर से कि सर ऐसा है, देखिए दो तीन बातें हैं इसमें. पहली चीज, वेस्ट हमारे मामले में क्यों बोले? अब राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में उन्होंने बोला कि वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली. हम बड़े क्लोजली, जर्मनी ने बोला वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली. राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो दिग्विजय सिंह जी ने रिट्वीट करा और पता नहीं क्या क्या बोला. अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जर्मनी से, जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप को अरेस्ट कर रहे हैं, क्या आपने कमेंट दिया कि वी आर वॉचिंग वेरी क्लोजली? जो यूएस में हो रहा है आपने बोला? आपकी हिम्मत नहीं पड़ी.
Germany did not dare tell the US that we are watching very closely what is happening. बोला आपने? नहीं बोला ना? क्यों? इंग्लैंड आपने बोला? अमेरिका, वी आर वॉचिंग यू वेरी क्लोजली। ऋषि सुनाक जी, क्यों आपने बोला? नहीं बोला आपने। क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है। अमेरिका शट अप बोलेगा, गेट लॉस्ट। तुम कौन होते हो? छोटे मुल्क, हमारे सामने मुंह खोलने वाले कौन होते हो? नहीं बोलेगा। भारत ने जवाब दे दिया। तो मैं यहां पे जो लोग कहते हैं, यहां पे सिर्फ थरूर साहब नहीं, यहां पे कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ही इज वेरी अग्रेसिव। क्यों अग्रेसिव क्यों नहीं होंगे? पैसा है हमारे पास। हम दुनिया से भीख नहीं मांगते। हम पाकिस्तान थोड़ना है कि सबके सामने कालीन बन जाएं, जमीन पे लेट जाएं। भारत भारत है यार। हमने किसी से उधार ले रखा है? हमने किसी की भैंस खोल रखी है? कोई कैसे बोल लेगा भारत के अंदर? और डॉक्टर जयशंकर साहब ठीक कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं डॉक्टर थरूर से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू डॉक्टर थरूर, मैं ये कहता हूं सर कि अगर आपको ये फॉरेन पॉलिसी पसंद नहीं आती तो आप चुनाव जीतिए ना। आप क्यों नहीं राहुल जी से बात करते? आप क्यों नहीं चुनाव जीतते? हर चीज में दखल देना है लेकिन चुनाव नहीं जीतना। मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। आप आइए सर, कांग्रेस पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ लेकर आइए और जैसे पहले आपके टाइम पे फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी वैसे ही कर दीजिए। अगर आप पार्लियामेंट में आते हैं मेजोरिटी के साथ, इसका मतलब भारत की जनता आपको बिलीव करती है, आप पे विश्वास करती है। आप चेंज कर दीजिए ना सर, आप चेंज कर दीजिए। कूल डाउन क्या होता है? आई वुड आस्क जय टू कूल डाउन। व्हाई शुड डॉक्टर जयशंकर कूल डाउन? You know what he's saying is not his words. ये डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स नहीं है। These are the aspirations of 140 crore Indians. This is how we think. कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस की लीडरशिप से, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं कोई आई डोंट क्लेम टू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स एट ऑल। मुझे नहीं समझ है पॉलिटिक्स की, ना मैंने कभी पॉलिटिक्स कवर करी है, ना मैंने पॉलिटिक्स के ऊपर मुझे नहीं समझ है पॉलिटिक्स की। लेकिन मुझे एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते भारत की समझ है थोड़ी बहुत। और वो समझ मेरी ये कहती है कि डॉक्टर जयशंकर जो बोल रहे हैं ये डॉक्टर जयशंकर के शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के शब्द हैं। ये हमारे शब्द हैं जो डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हैं और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि जो भारत को बोले कि हम तुम्हें देख रहे हैं और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमें ऑब्जर्व करो यार? ये पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान समझ रखा है तुमने कि हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं? उस दिन से बचो जिस दिन हम बोलेंगे कि बेटा हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस दिन भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी। तो ये ऑब्जर्व करना बंद करो भारत को, ठीक है? और आई टोटली सपोर्ट डॉक्टर जयशंकर। और जो भी मैं डॉक्टर शशि थरूर के लिए कह रहा हूं, आई से इट विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट। हमसे बहुत सीनियर हैं, हमारे कॉलेज के हैं, बट मैं सर आपसे डिसएग्री करता हूं इस मामले में। ये भारत बदल चुका है। पहले भारत में ओपिनियन होता था सर, एक राय होती थी भारत की। ये जो अभी है ना सर, ये तेवर है। दिस इज द न्यू इंडिया, डील विथ इट, वी आर लाइक दैट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। यूएस धमकाए कि रशिया से क्यों तेल ले रहे हो, हम लेंगे सर, हम 10 बार लेंगे, अपनी शर्तों पे लेंगे। वी विल नॉट टेक। इंडिया इज डन टेकिंग डिक्टेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और किसी को ना पसंद आए ना पसंद आए, हमसे डील नहीं करना, मत करो यार, मत करो। अगर करोगे तो इक्वल टर्म्स एंड कंडीशंस में करोगे तुम। हम ये नहीं कह रहे कि हम एक तरफा डील होगी, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। वी डोंट वांट टू बी अनफेयर टू एनी कंट्री, बट यू विल डील ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू बोथ। इट कांट बी वन वे। इनको बहुत आदत है अमेरिका को, यूके को। और यूके के, मुझे पता नहीं यूके का इतना बुलबुला कहां से आता है इतना यार। इनको इतनी खाज क्यों है यूके को? है भाई, ओ भाई, द एम्पायर इज गॉन, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द क्वीन, दैट इज गॉन। यू आर नो लॉन्गर द वर्ल्ड सुपर पावर। थोड़ा सा अपनी हद में बात करो यार। मुझे समझ में नहीं आती। ये खालिस्तानी जाके तुम्हें चढ़ा देते हैं वहां पे, गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द किंग और क्वीन और पता नहीं क्या क्या गाना गाते हैं खालिस्तानी वहां पे, और तुम सब लोग मचल जाते हो, बोलते हो कि सही बोल रहे हैं। दीज खालिस्तानीज आर नॉट इंडियंस, दे हैव नथिंग टू डू विद पंजाब। खालिस्तानीज हैव नथिंग टू डू विद सिखिज्म। खालिस्तानीज आर फ्रॉड्स लाइक लॉर्ड कर्जन एंड अदर लॉर्ड्स हु आर देयर इन इंडिया। वो खालिस्तानियों का वैसी नेचर है, झूठ बोलो, कागज बनवाओ, अब्रॉड चले जाओ, ये बोल के कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। तुम्हें स्पेलिंग आती है पॉलिटिकल की? मेजर गौरव आर्या सर ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। एक तरफ खालिस्तान को पेल रहे हैं, खालिस्तान किस तरह हिंदू और सिखों के बीच एक भेदभाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं,
और आप जैसा देख रहे हैं खालिस्तान अलग देश की मांग कर रहा है और मेजर गौरव आर्य के पीछे सारे खालिस्तानी पड़ गए हैं, क्योंकि मेजर गौरव जिस तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के उनकी बजा रहे हैं, तो वो तो स्वतः है कि किसी की भी जलेगी, और जलेगी तो वो मेजर गौरव आर्य सर के लिए गाली वगैरह ये सब तो कॉमन हो जाता है, हर कोई इधर जो खालिस्तानी समर्थक है वो तो देता ही है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी एक अजीब टाइप की होती है। वो लोग है तो बेसिकली अनपढ़, अब जो अनपढ़ लोग होंगे वो इसी तरह की जाहिल वाली बात करेंगे, और ये भी इंस्पायर्ड हैं किससे, पाकिस्तान से, और जो जहाँ जाहिलों की कौम होगी और वहाँ से जब लोग इंस्पायर्ड होंगे तो इसी तरह की बातें करेंगे। बाकी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की क्या अप्रूवल रेटिंग है, वर्ल्ड वाइड 76% लोग मानते हैं ये दुनिया के पॉपुलर नेता हैं और नंबर 1 रैंकिंग होल्डर हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर भी बहुत कुछ कहा, और जिस तरह पाकिस्तान की स्थिति है ट्रेड और को लेके, अब पाकिस्तान चाहे तो ट्रेड खोल सकता है लेकिन इंडिया उसके लिए मानेगा तब ना, और पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते, क्योंकि उसे डॉलर देने पड़ेंगे, और जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है। सबको पता है किस तरह डॉलर की वैल्यू दिनों दिन वहाँ पर बढ़ती जा रही है, और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू 300-350 ऐसे ही कुछ चल रहा होगा अप्रोक्स में 300, उससे तो नीचे आ ही नहीं रहा पाकिस्तानी रुपया, मतलब $1 के बराबर। और वो भिखमंगे इतने बड़े भिखमंगे हैं कि जहाँ भी जाते हैं अपना कटोरा साथ में ले जाना वहीं बोलते, ताकि अगर उधर से आते वक्त कुछ न कुछ कहे, भाई साहब थोड़ा सा दे दो जिससे हमारा मुल्क कुछ दिन और चलेगा। इसी तरह कर करके पाकिस्तान चल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर, अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।